दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल कुमार गुप्ता आप सबको एकेजी एजुकेशन क्लियर कॉन्सेप्ट में वेलकम करता हूं। आई होप आप सब अच्छे हैं और अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एडवांस एक्सेल के बारे में, ठीक है, जिसका फार्मूला का नाम है इफ़ एंड। फार्मूला का जो नाम है उसका नाम है इफ़ एंड। लेकिन इसके पहले कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो इफ़ के बारे में भी बात करूँगा और एंड के बारे में भी बात करूँगा, तो ये टॉपिक क्लियर समझ में आएगा आपको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने में कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक किए हैं, उसके लिए दिल से थैंक्स। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद जो एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो है रैंक के ऊपर, ठीक है। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे के साथ अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मैं कमेंट के ऊपर भी रिप्लाई करता हूँ और उसके ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ, आप सबने देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक केजी एजुकेशन स्कूल का ये मार्कशीट है, यहाँ पे रोल नंबर दिया है, ये स्टूडेंट्स का नाम है, ठीक है। ये सब्जेक्ट का नाम है, मैथ यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, और यहाँ पे टोटल मैंने लिया है ये सबका, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज निकाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, इफ़ और एंड। इफ़ जो होता है कंडीशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल दिया था कि अगर समोसा गर्म हो तो एक लाना, नहीं तो क्या, गुलाब जामुन लाना। तो मैंने एक कंडीशन दिया है और उसके ऊपर मैंने बताया था कि अगर 35 से ऊपर है तो पास दिखाओ, नहीं तो फेल दिखाओ। ये कंडीशन है कि 35 से ऊपर है तो ही पास दिखाओ, नहीं तो क्या दिखाओ, फेल दिखाओ। अगर समोसा गर्म है तो एक लाना, नहीं गर्म है तो क्या लाना, गुलाब जामुन लाना। तो ये मैंने कंडीशन दिया है, लेकिन कंडीशन में एक कंडीशन दिए हैं। अभी ये करके देख लेते हैं, तो उसके बाद मैं इफ़ एंड के बारे में बात करूँगा। लेकिन इफ़ एंड जो यूज़ हम करेंगे एक से अधिक कंडीशन के लिए यूज़ होता है। तो आप ये क्लियर कर लीजिए माइंड में कि इफ़ एक कंडीशन के लिए, इफ़ एंड मोर देन वन कंडीशन के लिए। इफ़ एक ही कंडीशन के लिए, एक शर्त के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इफ़ एंड एक से अधिक शर्त, मोर देन वन कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर हो गई? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे रिमार्क दे रहा हूँ, परसेंटेज के ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सेम मैं वही फार्मूला दूंगा जो पहले के वीडियो में है। सबसे पहले एक्सेल में फार्मूला देने के पहले इक्वल देते हैं, ठीक है। तो इक्वल दे दिया मैंने, लिखा यहाँ पे इफ़। मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा दोस्त बड़ा कर लेता हूँ, रिमार्क के साइज़ को ले लेता हूँ, मैं कॉपी करके इसी को पेस्ट कर देता हूँ इसमें, ठीक है। और मैं इक्वल लिख देता हूँ तो सेम साइज का आ गया। इक्वल दे दिया, उसके बाद लिखा इफ़, ठीक है। ओपन ब्रैकेट, आप मेरे साथ बोलते जाइए, लॉजिकल टेस्ट। देखिए यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दे रहा है, तो मुझे किसके ऊपर लॉजिकल टेस्ट करना है, H3 के ऊपर। यहीं पे परसेंटेज के ऊपर मैं रिमार्क पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने H3 को सिलेक्ट किया, लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। अभी क्या देना है मुझे, H3 35 से बड़ा होगा तो इट मीन्स ग्रेटर देन 35। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, कॉमा दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिंटेक्स है, ठीक है। तो इस सिंटेक्स में कॉमा दिया है, कॉमा दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वैल्यू इफ ट्रू, अगर H3 ग्रेटर देन 35 तो अभी कॉमा आएगा। इफ H3 ग्रेटर देन 35 तो ये सच हो गया, 35 से बड़ा रहे H3 तो क्या दूं,
यहाँ पे पूछ रहा है इफ़ ट्रू तो क्या करो, तो पास दिखाओ। ठीक है, तो मैं डबल कोर्स में पास लिख दूंगा। ये पास मैं डबल कोर्स में इसलिए दूंगा क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल है। ठीक है, पास दे दिया, फिर यहाँ पे देखिए कॉमा दिया है, फिर मैं कॉमा दे दिया। अभी पूछ रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये बात सच ना हो तो क्या दो, फेल कर देना। 35 से ऊपर नहीं होगा तो नीचे होगा, तो क्या कर देना, फेल कर देना। चलो मैं लिख देता हूँ FAIL, फेल कर देना, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट दबा के 0 दबाया, मैं ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर दबाया। ये देखिए ये पास हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा शो हो रहा है, पास शो हो रहा है। ठीक है, अभी यही मैं थोड़ा सा इधर चेंज करता हूँ, 36, 35, 31, 30, तो यहाँ पे देखिए फेल आ गया क्योंकि ये परसेंटेज के ऊपर है। ठीक है, अभी मैं इसी को ड्रैग कर दूँ, ये पहले भी मैं बताया हूँ, ये इस वीडियो के बारे में, टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो इस पे उतना मैं टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया सब। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, मैं एक ही कंडीशन दिया हूँ। ठीक है, पास नहीं तो फेल दिखा, अगर मैच होता है तो। ठीक है, अभी यही चीज़ मुझे कंडीशन देना है, मुझे अभी चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट वाइज बताओ मुझे। एग्जाम्पल कि मैं इसको 36 ही करता हूँ, सबको मैं 90, 90, 90 कर देता हूँ। चलिए 96, यहाँ पे पास आ गया। ठीक है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे 30 ही है, 35 का पासिंग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 30 है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे टेक्निकली क्या दिखा रहा है, पास दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज मैंने परसेंटेज के ऊपर ही मार्क पास किया हूँ। ठीक है, ये परसेंटेज के ऊपर, तो ये परसेंटेज 65 है और मैं यहाँ पे ऑर्डर क्या दिया हूँ, 35 से अधिक हो उसको क्या करो, पास दिखाओ। ये देखिए करेक्ट। तो ये टेक्निकली फॉर्मूला सही है, लेकिन रियल में यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। तो अभी जो फॉर्मूला के ऊपर हम बात करेंगे वो है इफ एंड। ठीक है, इफ एंड में क्या होगा कि हर एक सब्जेक्ट का हम पास फेल निकाल सकते हैं। अगर इसमें यहाँ पे एक सब में पास है लेकिन एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो उसको फेल शो करेगा। राइट, तो इफ और इफ एंड, इफ केवल एक कंडीशन के लिए और इफ एंड मोर देन वन कंडीशन के लिए यूज होता है। तो चलिए मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये टॉपिक के ऊपर बात भी किया हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ तो भी आप बताइएगा। तो सेम चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके पहले क्या लिखेंगे, इक्वल। एक्सेल में याद रखिए कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इक्वल लिखते हैं। मैं इसको सेम फॉन्ट के लिए इक्वल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इक्वल दूंगा, ये देखिए इक्वल। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इफ़। ठीक है, और एंड भी लिखूंगा, इफ़ ओपन ब्रैकेट कर दूंगा और मैं लिखूंगा एंड। ठीक है, और फिर एक बार ओपन ब्रैकेट करूंगा। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं इसमें एग्जांपल दिया था आपको कि अगर समोसा गर्म हो तो एक लाना, नहीं तो गुलाब जामुन लाना। इसमें क्या होता है, अभी एक से अधिक कंडीशन है, तो सेम चीज़ हम जब स्वीट के दुकान पे जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अगर समोसा गर्म हो तो एक लाना, नहीं तो गुलाब जामुन लाना, नहीं तो जलेबी लाना, नहीं तो रसमलाई लाना, नहीं तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कंडीशन दे रहा हूँ, मोर देन वन कंडीशन, कि कोई एक क्या हो मिल ही जाए मुझे। राइट, तो सेम यहाँ पे है। करेक्ट, मैं यहाँ पे एक साथ ही कंडीशन दे रहा हूँ। राइट, अभी आप देखिए, हम करके देखते हैं। लॉजिकल 1 पूछ रहा है। राइट, तो चलिए लॉजिक 1 में मैं क्या यूज़ करूँगा। अगर आपको ये फॉर्मूला सही में समझ में आ गया रहेगा तो ये क्लियर आपको समझ में आएगा दोस्त। ठीक है, इसके पहले का भी वीडियो आप देख सकते हैं। अभी देखिए
मेरा सबसे पहले क्या है, मैथ का, राइट। तो मैं यहाँ पे मैथ कहाँ पे लिखा है, C3 में, C3 में। या तो मैं यहाँ पे C3 लिख दूँ, नहीं तो ये सेल को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो मैं ये चलो ये सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे C3 आ गया, लॉजिकल 1। अभी मुझे क्या देना है कि C3 मतलब मैथ का जो सब्जेक्ट है 35 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो 35 भी हो तो क्या हो, पास हो, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या दूंगा, ग्रेटर देन का मार्क दूंगा, सिंबल, ठीक है। C3 ग्रेटर देन, नहीं तो मान लो कि 35 ही रहा तो मैं 35 के बराबर भी दे देता हूँ कि 35 से बड़ा हो, किससे, C3 35 से बड़ा हो नहीं तो बराबर हो, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, कॉमा देता हूँ। अभी आगे लॉजिकल 2, लॉजिक सेकंड क्या देना है, अभी मैं हिंदी का भी निकालना है, तो हिंदी का कर दूंगा, क्या मैं करूँगा, हिंदी कहाँ पे है, D3 में। तो ये टाइम पे मैंने सिलेक्ट किया, तो ये टाइम पे यहाँ पे लिख देता हूँ D4, देखो D4, D4 नहीं, D3, ये देखिए, कैच कर ले इसको, D3 ग्रेटर देन और इक्वल क्यों लगा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि 35 से बड़ा हो, नहीं तो 35 भी हो तो भी उस पर डिसीजन लो, राइट। जैसे से मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर समोसा गर्म हो तो एक लाना, नहीं तो गुलाब जामुन देना। ये इफ़ फार्मूला के लिए था, केवल इफ़, एक कंडीशन दे रहा हूँ। लेकिन यही इफ़ और एंड मैं यूज़ करूँगा तो क्या बोलूँगा कि अगर समोसा गर्म हो तो समोसा देना, नहीं तो गुलाब जामुन देना, नहीं तो जलेबी देना, नहीं तो रसमलाई देना। मैं इतने उसको कंडीशन दे के रखा हूँ, तो इसको भी मैं 2 कंडीशन दे रहा हूँ, राइट, कि 35 से बड़ा हो, नहीं तो 35 से बराबर भी हो, तो मैं वो लास्ट में जो पास और फेल का उसको लिख के देंगे, राइट। फिर कॉमा, लॉजिकल 3, देखो लॉजिकल 3 में क्या है, E3, चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, E3 को D3 35 कॉमा E3 को सिलेक्ट कर लेते हैं, E3, ये देखिए ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा है सिंटैक्स की वजह से, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, E3 ग्रेटर देन या इक्वल टू 35, राइट, या फिर कॉमा, फिर देखिए लॉजिकल 4 देने लगा, तो चौथा सब्जेक्ट में डाल दूंगा, यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट में डाल दूंगा, सिलेक्ट कर लेता हूँ, F3 ग्रेटर देन 30 इक्वल टू 35, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा कंडीशन कंप्लीट होता है, तो मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, फिर कॉमा देंगे, ठीक है। फिर क्या करें, अगर ये सारा कंडीशन मिलता है कि C3 ग्रेटर देन 35 या बराबर 35 का इक्वल टू 35 हो, तो क्या दिखाओ, ये जो भी कंडीशन मिल रहा है, जो भी है, C3 35 से बड़ा हो या ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, D3 35 से बड़ा हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, E3 बड़ा हो 35 से या ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, F3, तो क्या करना है, तो उसको पास दिखाओ, राइट। तो पास हम लोग किस में लिखेंगे, डबल कॉलम में, पास, नहीं तो क्या फेल दिखाओ, FAIL,
एल, राइट, डबल कोर्स, ब्रैकेट क्लोज, इंटर दीजिए, ये देखिए आ गया यहाँ पे। चलिए हमारा फार्मूला सही है, राइट। देखिए एक बार मैं ये फार्मूला करके दिखाता हूँ, देखिए इंटर मारा मैं, फेल क्यों दिखाया, चलिए चेक करते हैं। 36 ठीक है, 99 ठीक है, 96 ठीक है, यहाँ पे 30 सोशल साइंस में महेश का 30 आ गया है, इसके लिए फेल, राइट। क्यों? क्योंकि मैं क्या दिया हूँ, F3, देखिए यहाँ पे F3 ग्रेटर देन या इक्वल टू 35 हो तो ही पास दिखाओ, नहीं तो क्या दिखाओ, फेल दिखाओ। चलिए यहाँ पे हम इंटर करते हैं और यहाँ पे हम लोग 34 करके देखते हैं, 34 करके देखते हैं तो भी फेल, नो। चलिए 35 कर देते हैं, देखिए पास पास, राइट। सो ये है इफ़ और एंड का ज़बरदस्त फार्मूला जो बहुत जगह पे यूज़ होता है, स्पेशली कॉलेजेस में, एकेडमिक स्कूल्स, जो भी ये सब एजुकेशन चीज़ें हैं वहाँ पे, ये मार्कशीट बनाने के लिए, राइट। और जगह पे इसका यूज़ कर सकते हैं आप इस चीज़ को जैसे यूज़ करना चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो अभी देखिए मैं, चलिए इसको, ये देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का सिंबल, राइट। यहाँ इसको और माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए, ऑटोमेटिक सब आपका आ जाएगा। ये देखिए क्या बात है, सब पास के पास हो गए। चलिए फॉर्मूला चेक करने के लिए यहाँ पे मैं 33 करता हूँ, ये देखिए फेल, क्योंकि एक सब्जेक्ट में फेल हो गए ना, राइट। समझ रहे हैं बात को। वापस मैं इसको 35 करता हूँ, देखिए पास, राइट। होप कि आपको ये वीडियो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट वाइज, ये मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि सेम फॉन्ट का आ जाए, राइट। उसमें कोई सब्जेक्ट वाइज पास फेल, सो गाइस आपको ये होप की समझ में आया होगा। आपको चाहिए तो एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिख के आपको बता देता हूँ कैसे करना है। चलिए कैसे ड्रैग करना आपको तो मालूम पड़ गया, अभी मैं आपको एक बार और फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ जाए, राइट। तो एक्सेल में सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया। आज हम लोग क्या सीखे, इफ़ एंड का फार्मूला। इसके पहले हम लोग सीखे थे इफ़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफ़ और इफ़ एंड। इफ़ फार्मूला केवल हम लोग एक कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, राइट। इफ़ एंड फार्मूला मोर देन वन कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, राइट। जैसे इफ़ फार्मूला में मैंने क्या दिया था, अगर समोसा गर्म हो तो एक लाना, नहीं तो गुलाब जामुन लाना, ये एक कंडीशन है, राइट। उस पर मैंने बताया था आपको कि अगर कोई भी स्टूडेंट 35 से ऊपर है तो उसे पास दिखाओ, नहीं तो फेल दिखाओ। ये इफ़ फार्मूला से हम लोग निकालते थे, लेकिन इफ़ एंड फार्मूला ये मोर देन वन कंडीशन के लिए सब्जेक्ट वाइज होता है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया हूँ कि आप कहीं पे गए, कोई स्वीट के स्टोर में, कोई खाने के वाले स्टोर में, या होटल में, रेस्टोरेंट में, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर समोसा गर्म हो तो एक देना, नहीं तो गुलाब जामुन देना, नहीं तो जलेबी देना, नहीं तो रसमलाई देना। ये आप मोर देन वन उसको कंडीशन दे रहे हैं, मोर देन वन लॉजिक दे रहे हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिए, राइट। और अगले वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए। और उसके पहले कि आइए हम एक बार मैं और करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं डिलीट, सबसे पहले एक्सेल में फार्मूला लिखने के लिए क्या करते हैं,
साथ साथ में बोलिए दोस्त आप लोग, इक्वल लिखते हैं। चलिए इक्वल लिखा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इफ लिखा, क्लोज सॉरी ओपन ब्रैकेट, लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है, राइट। जैसे मैं एंड लिखूंगा, फिर ओपन ब्रैकेट। अब देखिए लॉजिकल वन आ गया। तो लॉजिकल वन में मुझे क्या देना है, फर्स्ट इसको लेते हैं पहले, या तो मैं सी, ये 35 किस में है, C4 में है, या तो मैं C4 यहाँ पे लिख दूंगा तो भी इसको कैच कर लेगा ये सेल को। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, C4 ग्रेटर देन 35, सॉरी C4 ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना 35, तो लॉजिकल 2 पे आ गया। हम फाइनल रिमार्क लास्ट में देंगे। ये टाइम पे मैंने सिलेक्ट किया था, अभी ये D4 है तो D4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ D4, राइट। ग्रेटर देन के लिए आप शिफ्ट दबा के सिंबल दबाइए ग्रेटर देन का, जिस पे फुल स्टॉप है वो ग्रेटर देन है, और जिस पे कॉमा है वो लेसर देन है। कॉमा इसको कैसे लॉजिकल याद रखेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन और लेसर देन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो ऐसा समझिए कि जिस पे कॉमा है वो कम है, जिस पे कॉमा है वो कम है। कम को इंग्लिश में लेस बोलते हैं, दैट इज द लेसर देन, राइट। जिस पे फुल स्टॉप है यानी कि मैटर खत्म हो गई, राइट। जिस पे फुल स्टॉप है वो बड़े का सिंबल है, ग्रेटर देन, राइट। तो ऐसा याद रखिए, जिस पे कॉमा है वो कम है, लेसर देन, जिस पे फुल स्टॉप है वो ग्रेटर देन। तो मैं शिफ्ट दबा के जिस पे फुल स्टॉप है वो सिंबल दबाया, प्रेस किया कीबोर्ड से, ये आ गया ग्रेटर देन, राइट, इक्वल टू 35, कॉमा वापस से मुझे इस पे भी देना है, लॉजिकल 3 देना है, E4 ग्रेटर देन या इक्वल टू 35, कॉमा F5 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, राइट। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर यहाँ पे कॉमा दीजिए, राइट। तो क्या ये सब कंडीशन ट्रू हो, राइट, तो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए ना। अगर कोई भी ये सेल 35, 40 मतलब C4 35 से बड़ा हो, राइट, या ग्रेटर देन हो, दैट इज द बड़ा, ग्रेटर देन या इक्वल हो 35 का, तो क्या दिखाओ, पास दिखाओ। तो आप पास दिखाएंगे, सबका वही कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे डबल कोर्स में PASS पास लिख देता हूँ। नहीं तो क्या दिखाना है, नहीं तो फिर कॉमा दीजिए, नहीं तो ओपन ब्रैकेट, सॉरी, नहीं तो फेल दिखाइए, FAIL। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारिए, पास, राइट। एक चेंज करके देखते हैं, 30 करके देखते हैं, ये देखिए फेल। जैसे मैंने यहाँ पे 30 के एंटर किया, यहाँ पर फेल। तो होप गाइस कि थोड़ी सी वीडियो लंबी है, राइट, लेकिन यहाँ पे मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बी सेफ।